नमस्कार। आज राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत के बारे में बता चुके हैं, तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सर्वप्रथम, किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम को सफल व प्रभावशाली बनाने के लिए सिद्धांतों के आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि पाठ्यक्रम एवं योजना का निर्धारण किया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता का विकास। भारत प्राचीन काल से ही अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश की एकता एवं अखंडता से संबंधित विषय वस्तु को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के में अधिक महत्व प्रदान किया गया है। और भारत, जैसा कि आपको पता है, भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं परंपराओं का देश होने के कारण सामान्य जनजीवन में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो विचारधाराएं हमारे देश में भिन्न भिन्न होने पर एकता की आवश्यकता हमेशा से रही है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। दूसरा हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही पाठ्यक्रम निर्माण की सफलता को निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है, जो कि केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। और राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता हो तथा एक उद्देश्य को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो दूसरा था राष्ट्रीय विकास। तीसरा हमारा टॉपिक है मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, मानवीय मूल्यों के विकास यानी कि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा मानवता एवं नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसलिए पाठ्यक्रम का स्वरूप भी इस तथ्य से संबंधित होना चाहिए कि छात्रों के अंदर मानवता हो, नैतिकता का विकास हो। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही मानवीय मूल्यों का विकास करना है, जिससे कि छात्रों में प्रेम रहे, सहयोग की भावना रहे, दान, परोपकार एवं सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों का विकास किया जा सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो मानवीय मूल्यों का विकास करना तीसरा उद्देश्य है। और चौथा है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। ठीक है, पाठ्यक्रम को अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कैसे होगा? जब पाठ्यक्रम छात्रों के स्तरानुकूल बनाया जाएगा, तो प्रत्येक छात्र के द्वारा रुचि उत्पन्न होगी। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास किया जाना प्रमुख उद्देश्य है। और नेक्स्ट हमारा है भाषाई समस्या का समाधान करना। तो भारतीय समाज में विभिन्न प्रांतों में भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न पाया जाता है। विभिन्नता में एकता, इसको ध्यान में रखा गया है। और भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। तो इससे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में भाषा की समस्या हमेशा से बनी रही है कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में विभिन्न भाषाओं एवं मातृभाषा को उचित स्थान प्रदान कर भाषाई समस्या का समाधान किया गया है। नेक्स्ट है स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो शिक्षण विधि हो वो छात्रों के स्तर के अनुसार हो। तो पाठ्यक्रम में स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों के प्रयोग की मान्यता प्रदान की है,
जैसे क्या, ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर सामान्य रूप से उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि खेल से संबंधित हो। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में खेल विधि का प्रयोग होना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान एवं कथन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। तो इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण विधियों का विकास करना भी है। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों के क्रियात्मक पक्ष को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्ष का समन्वय किया गया है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव का नाम दिया गया है तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रायोगिक कार्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। और जैसे प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता को महत्व दिया गया है और ठीक है, और माध्यमिक स्तर पर इसी को प्रायोगिक कार्य के नाम से जाना जाता है। इस तरह से छात्र को क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना। कैसे आत्मविश्वास का विकास होगा, ये भी है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। शिक्षक का आत्मविश्वास अगर रहेगा, यानी पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लिए शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास करना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य है। आत्मविश्वासपूर्ण शिक्षण कार्य निरंतर प्रगति पर चलता है। और नेक्स्ट है सामाजिक एकता का विकास करना। यानी एनसीएफ 2005 में सामाजिक एकता से संबंधित विषय वस्तु को समाहित किया गया है और सामाजिक एकता के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सामाजिक एकता से आशय उस विकास से है, यानी सामाजिक एकता के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको भी ध्यान देना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य एवं स्वस्थ सामाजिक परंपराओं का पालन एवं संरक्षण करता हो, साथ ही सामाजिक विचारधाराओं में तारतम्य बनाए रखे। तो सामाजिक एकता का विकास प्रमुख उद्देश्य है। और लास्ट है पॉइंट है शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के निर्माण से पूर्व उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर विचार किया जाता है और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का उद्देश्य शिक्षण कार्य के मानवीय एवं भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करना है। मानवीय साधन और भौतिक साधन को समन्वय स्थापित करके पाठ्यक्रम में इनके समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। तो शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य माना गया है। तो ये रहा आपके सामने एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। तो छात्रों, इन सब तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के उद्देश्य वास्तविक संदर्भों में स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण है। इससे छात्रों के सर्वांगीण विकास संबंधी सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है और यह निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्र, समाज, छात्र एवं शिक्षक सभी के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की। ठीक है, उद्देश्य। तो हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।